कोरोना वायरस जिसके बारे में हम सब जानते हैं जंगल में आग की तरह फैल रहा है और दुनिया भर से 18 ममालिक मज़ीद बताए जा रहे हैं जहां ये वायरस फैल चुका है। तो जो पाकिस्तानी चीन में मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मैसूर हैं, जिन्हें कि वहां पर मैसूर कर दिया गया है, बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वो रब्ता कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद एम्बेसी से, लेकिन एम्बेसी लाचार दिखाई दे रही है। हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं एक तालिब इल्म अहमद, उनसे बात करेंगे। अहमद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कितने दिन से आप एयरपोर्ट पर मैसूर हैं और हुकूमत से अगर आपका रब्ता हुआ है तो हुकूमत का इस पर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और इस वक्त हम चाइना उर्मची एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 के लगभग पाकिस्तानी हैं, जिसमें फैमिली, स्टूडेंट, ताजर और ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्रियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि वापस घरों को जा रहे थे और उनके वीज़े भी एक्सपायर होने वाले हैं। हम वो लोग हैं 200 जो वुहान से बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। वो हमारे 200 के पाकिस्तानियों में वुहान का कोई बंदा नहीं है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम जब यहाँ पर पहुँचे तो एकोमोडेशन का बहुत हमें इशू आ रहा है। इन्होंने हमें सिर्फ एक दिन एकोमोडेशन किया। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आने से पहले हमारी फ़्लाइटें डिले की गई 7-7 घंटे तक के। जब हम यहाँ पहुँचे और हमें सिर्फ उन्होंने एक दिन का स्टे दिया, वो भी सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद कहते हैं हमारे पास कोई होटल नहीं है, कोई खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तानी नीचे कोनों में या बैठे हुए हैं, ज़मीनों पर लेटे हुए हैं, दिन रात यहीं गुजार रहे हैं अपना। और हमने ये इंतहाई एक्सपेंसिव फ़्लाइट खरीदी थी ताकि हम लोग पाकिस्तान जल्द पहुँच चुकें, जो कि फ़्लाइट हमें 1.5 लाख की पड़ी और ये बिल्कुल वन वे फ़्लाइट थी। इसके अलावा जो लड़के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफाई किया है कि अब आप लोग वापस यूनिवर्सिटियों में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन हर घंटे बाद हमारी स्क्रीनिंग होती है, हमें आके चेक करते हैं और हम में से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भी इन्फेक्टेड नहीं है वायरस से। इसके अलावा हमारी एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में बात हुई, मोहम्मद जुनैद है जो कि थर्ड फैक्ट्री से, उनसे बात हुई, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि हम कर रहे हैं कोशिश, आपका पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं। कोई जो भी उनको बात करता है बंदा, वो हर बंदे को एक ही कहानी ये देते हैं कि जी हम कर रहे हैं। उनको एक सूरत हाल की हर चीज़ की अपडेट है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा हमारी अली साबिर साहब हैं, उनसे बात हुई जो कि मिनिस्टर CW हैं। वो ये कहते हैं कि जी एम्बेसी खुद यहाँ फंसी हुई है, हम आपको कैसे निकालें, हम तो खुद यहाँ फंसे हुए हैं। इस तरह के उनके रिमार्क्स आ रहे हैं और हमारी दरख्वास्त आपसे यह है कि बराए करम हमें यहाँ से निकालें, ठीक है। यहाँ पे 200 के लगभग पाकिस्तानी हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं जो कि परेशान है, प्लीज़ हमें यहाँ से निकाला जाए। थैंक यू। ठीक है अहमद, आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है हमारे तक और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको हुकूमत वक्त की जानिब पहुंचाया जाए, मौसर अंदाज में पहुंचाया जाए, ताकि जो उन्होंने फैसला किया, जो चीन में मौजूद लोग हैं उन्हें वहीं पर रखा जाए ताकि ये वबा पूरी दुनिया में ना फैल सके। हम उम्मीद करते हैं कि उनके कानों पर अब कोई जूं रींगेगी। ये बात सुनने के बाद, ये जो बात की जा रही है आपकी जानिब से, आप लोग किस तरह से वहाँ पर तकलीफ़ में अपना वक्त गुजारें, हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल ज़रूर हल होंगे।